क्वेश्चन 9 देखते हैं अब। इन पैरेललोग्राम ABCD क्या है आपके पास? एक पैरेललोग्राम गिवन है। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल्स BD एंड सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। यानी दो पॉइंट है आपके पास P और Q, किसके ऊपर? डायगोनल के ऊपर। और वो क्या कर रहा है, जो DQ है वो PD के इक्वल है, DP इज इक्वल टू BQ। अब हमें शो क्या करना है, ये 5 चीज़ें जो है ये आपको दिखानी है। तो पहला हम लेते हैं, पहला और दूसरा ट्राइंगल APD, ट्राइंगल APD यानी ये वाला जो पार्ट है इस यहाँ पर देखते हैं हम। ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट करना है आपको CQB के। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। अच्छा, गिवन क्या हमारे पास? ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर DP इज इक्वल टू BQ। प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट CQB के। अब प्रूफ में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो, जो AD है वो CB के इक्वल होगा। यहाँ पे दिया AD पैरेललोग्राम है तो AD इज पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं जो AD है वो CB के इक्वल है। और इसी तरीके से जो एंगल ADP है, ADP ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो चीज़ें देखो, AD किसके इक्वल है? CB के इक्वल। और ADP जो है वो किसके? CBQ के इक्वल है, अल्टरनेट। तो हम लेते हैं ADP इज इक्वल टू CQB। दोनों लिया। सबसे पहले लिखा हमने AD इज इक्वल टू CB, जो AD है वो CB के इक्वल। ADP इज इक्वल टू CQB, ADP इज इक्वल टू CBQ। फ्रॉम फर्स्ट हमने यहीं पे शो कर दिया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए हमने फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया। अब DP इज इक्वल टू BQ, जो DP है ये हमारे को गिवन है क्वेश्चन में ही, DP इज इक्वल टू BQ। तीसरी चीज़ हो गई हमारे पास। तो ट्राइंगल APD, जो ट्राइंगल APD है ये वो इस ट्राइंगल CQB की क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS रूल से। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड चीज़ क्या प्रूफ करनी थी? सेकंड में हमें प्रूफ करना था कि जो AP है वो CQ के इक्वल है। तो टू प्रूव AP इज इक्वल टू CQ, प्रूफ में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने प्रूव किया था कि जो ट्राइंगल APD है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB, ये लिखा हमने। अब जब दो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो सभी पार्ट्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो AP है, AP ये वाला जो साइड है वो किसके? CQ के इक्वल है। अच्छा, आगे करते हैं। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि जो AQB है वो कॉन्ग्रुएंट CPD के, AQB यानी ये वाला पार्ट AQB किसके? CPD इस पार्ट के कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल सेम इस तरीके से करेंगे हम थर्ड पार्ट में। टू प्रूव ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD, तो तीन चीज़ों को बराबर करना पड़ेगा। तो फिर बिल्कुल सेम देखो, जो ये पैरेललोग्राम है तो AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? CD के। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, AB इज इक्वल टू CD। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABQ, एंगल ABQ इज इक्वल टू, ABQ लिया तो यहाँ से हो जाएगा CDP, एंगल CDP। ठीक, दूसरी चीज़ हो गई। अब थर्ड क्या लेंगे? इसमें भी देखो ये BQ जो है इसके अंदर भी है और PD, BQ इज इक्वल टू PD, BQ इज इक्वल टू, तीन चीज़ें हो गई। तो ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहाँ लिखेंगे हम ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। अब जब ये ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके सभी पार्ट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो रीजन है हम क्या लिखेंगे इसमें? पहले इसमें एक एंगल और दो साइड है, तो साइड एंगल साइड। अब जो फोर्थ पार्ट है इसमें AQ इज इक्वल टू CP,
ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू ये वाला जो साइड है वो सी पी के इक्वल करना है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सभी पार्ट्स बराबर होते हैं, तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। लिख सकते हैं हम ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाई सी पी सी टी। तो हमारा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट तक हो गया। अब हम फिफ्थ करेंगे। ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू क्या है? एक पैरेललोग्राम है। फोर्थ पार्ट। फिफ्थ है ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। अब देखो हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया कि जो सी क्यू है वो ए पी के बराबर है। सी क्यू इज इक्वल टू ए पी, ठीक। अच्छा, दूसरे में हमने ये प्रूफ किया कि जो ए क्यू है वो सी पी के इक्वल है। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। अब देखो ये अपोजिट साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ए जब अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ए पी सी, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिख दो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 9 हम कंप्लीट किया।